हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंटिंग equations? Accounting equation means it refers to equation which shows relation among assets, capital and liabilities of a business. Okay, it's an equation which shows relations among assets, capital and liabilities of a business. And what is the relation? According to accounting equation, total assets of a business comes equal to total of capital and outside liabilities of the same business. मीन जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन होगा, बट क्या रिलेशन होगा? एंड रिलेशन जो होगा दैट इज टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल कम इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द सेम बिजनेस। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने अभी डिस्कस की उसको एज ए इक्वेशन हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। मींस एक बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स का जो टोटल है वो टोटल ऑलवेज उस बिजनेस की कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल आएगा। हो सकता है बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हों, उन ट्रांजैक्शन से एसेट्स इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ट्रांजैक्शन से एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल अफेक्ट हो सकती हैं, हमने किया हुआ है पहले अकाउंटिंग टर्म्स में। तो किसी भी ट्रांजैक्शन से एसेट्स इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं, कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बट after all changes, after all transactions, the equation will come true. Means कितने भी transactions क्यों ना हो जाएं, ट्रांजैक्शन से एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज अफेक्ट होंगी, बट वैल्यू चेंज होने के बाद भी बिजनेस की एसेट्स का जो टोटल होगा दैट विल कम्स इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ सेम बिजनेस, एंड दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, हमको अपने इस चैप्टर में बाय टेकिंग वेरियस ट्रांजैक्शंस यही प्रूव करना है that after all transactions this equation will come true. हमें ये शो करना होगा डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर कि वो जो ट्रांजैक्शंस है, हाउ द ट्रांजैक्शंस विल अफेक्ट द एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कि उन ट्रांजैक्शंस का बिजनेस की एसेट्स पर क्या इफेक्ट जाएगा, कौन सी एसेट्स इंक्रीज होंगी, कौन सी एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी,
कैपिटल पर क्या इफेक्ट जाएगा, कब कैपिटल इंक्रीज होगी और कब कैपिटल डिक्रीज होगी, और साथ ही साथ लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट जाएगा, मींस कौन सी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी और कौन सी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये जो टोटल ऑलवेज इक्वल आता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर अभी हमने किया नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा होता है कि बिजनेस की एसेट्स का टोटल कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल आता है। ये जो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, इफ देयर इज एनी गिवर देयर मस्ट बी अ रिसीवर। मान लीजिएगा मैंने अगर किसी को 5000 पे किए, आई पेड ₹5000, हियर आई एम द गिवर, बट जब मैंने पे किए तो किसी ने रिसीव भी तो किए होंगे। इट मीन अगर कोई गिवर है तो रिसीवर भी होगा। इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 एस्पेक्ट्स। और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहती है, और उसी के कारण ऐसा होता है। हम लोग अभी इस चीज को टेस्ट भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, और हम न्यूमेरिकल पार्ट पर पहुंचे उससे पहले आपको बैलेंस शीट और समझनी होगी। ये जो बैलेंस शीट है, हम एट एंड ऑफ ईयर बनाते हैं, आपको मालूम है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को टेस्ट करने के लिए। इस बैलेंस शीट में भी ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को ही प्रेजेंट किया गया। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, आप देख पा रहे हैं, फॉर्मेट आपके सामने है। बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज साइड। लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज साइड में हम ये सब आइटम्स को शो करेंगे। कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल का दूसरा नाम इंटरनल लायबिलिटीज भी है। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बहुत सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं, लाइक क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, बीपी बिल्स पेबल्स, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी लायबिलिटीज हो सकते हैं, बट मेनली ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज आपको मिलेंगे। और कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। तो लायबिलिटीज साइड का जो टोटल आएगा वो टोटल एसेट्स के इक्वल आएगा। बैलेंस शीट का जो राइट साइड होता है, दैट इज कॉल्ड एसेट साइड। और यहां पर हम बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होंगी, उन सब एसेट्स को प्रेजेंट करेंगे। एक बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं, बट मेनली एक बिजनेस में जो एसेट्स अवेलेबल होती हैं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स, इन फॉर्म ऑफ मशीन और मशीनरीज, इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, दिया, बिल्स, रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस एंड कैश। मेनली ये सब एसेट्स होंगे। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारी और एसेट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, गुडविल है, और बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमने बैलेंस शीट फॉर्म में प्रेजेंट किया कि अगर ये तो इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन
shows a relation amongst assets, capital and liabilities of a business, and according to accounting equation, total assets of a business comes equal to total of capital and outside liabilities. और इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एसेट्स एक तरफ, लायबिलिटीज एक तरफ, लायबिलिटीज में कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटीज। नाउ आर न्यूमेरिकल पार्ट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें ये शो करना होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग लेकर चलेंगे, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट जाएगा। मींस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एसेट्स को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, कैपिटल को कैसे अफेक्ट कर रही है, क्या उस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, और आउटसाइड लायबिलिटीज कैसे अफेक्ट हो रही है। क्वेश्चन जो आप कर रहे होंगे उसका जो फॉर्मेट रहेगा, यहां आप ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। देन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट आपको शो करना है इस इक्वेशन पर। इक्वेशन को आपने यहां पर लिखा टोटल एसेट्स। ओके, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एंड प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, मैंने आपको अभी बताया बैलेंस शीट में आउटसाइड लायबिलिटीज में कई सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट्स में भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो यहां पे जो भी एसेट्स होंगे उनके नेम शो करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज के नेम शो करेंगे। तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से नोट करनी है ट्रांजैक्शंस। अब आपको क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होंगे। वो जो ट्रांजैक्शंस गिवन है आपको उनका इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन पर शो करना, इस इक्वेशन पर शो करना है। कैसे शो करेंगे? आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको ये सोचना है दैट यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, यू आर राइटिंग इन द बुक ऑफ बिजनेस, और उस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के पास क्या आया और बिजनेस के पास से क्या गया। और ये सोचते हुए आप एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज पर उसका इफेक्ट शो करिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन ली, राम commenced business with cash of rupees 1 lakh। ट्रांजैक्शन ली मैंने, राम commenced business by introducing cash of rupee 1 lakh। Okay, it's a transaction। Now आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ बिजनेस एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या गया, आप सोचिए। राम ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर बिजनेस शुरू किया। इसका जो इफेक्ट जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल एसेट्स हैं, उस टोटल एसेट्स में एक एसेट्स बिजनेस के पास जनरेट हो जाएगी, कैश। क्योंकि राम ने
1,00,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, तो बिजनेस के पास 1,00,000 कैश आया। जब 1,00,000 कैश आया तो एक एसेट जनरेट हो गई बिजनेस के पास, कैश ऑफ ₹1,00,000। आपको इस ट्रांजैक्शन की सिमिट्री में उसके सामने और एसेट्स के नीचे आप लिखेंगे कौन सी एसेट्स कैश, और कैश के नीचे वैल्यू 1,00,000। ओके, मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट एटलीस्ट 2 जगह तो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का एक सेकंड एस्पेक्ट भी होगा, क्या? बिकॉज राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, राम ने मनी इंट्रोड्यूस कर बिजनेस शुरू किया, तो मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो ये जो 1,00,000 बिजनेस में आया वो किसने इंट्रोड्यूस किया? ओनर ने। और ओनर जब मनी इंट्रोड्यूस करेगा तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहां कैपिटल के नीचे 1,00,000 शो करिए, ठीक है। एक तरफ लायबिलिटीज 1,00,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और कैपिटल किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया? इन फॉर्म ऑफ कैश। ये ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कहां कहां गया हमने शो कर दिया। ओके, गॉट इट। इसी ट्रांजैक्शन में मान लीजिएगा मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर आपको बोलता हूं राम कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹50,000। देन क्या होगा? अब कैश ऑफ ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹50,000। देन business receives 2 assets. One is cash of ₹1,00,000 and another assets furniture. Okay, furniture. और फर्नीचर के नीचे आप कितने वैल्यू का फर्नीचर आया बिजनेस के पास? 50,000 का। बिजनेस रिसीव्स 2 types of assets. First one cash of ₹1,00,000 and second furniture of ₹50,000. Then दोनों किसने इंट्रोड्यूस किया? ओनर ऑफ बिजनेस। एंड मैंने आपको कैपिटल का डेफिनेशन पहले डिस्कस किया हुआ है। मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल का वैल्यू अब क्या होगा? कैपिटल का वैल्यू 1,00,000 प्लस 50,000, 1,50,000, कैपिटल 150। ट्रांजैक्शंस मैंने चेंज की। राम कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹50,000। ओके, इस तरह से फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन आपको इन एवरी क्वेश्चन यू विल रिसीव। हर क्वेश्चन में ये वाली ट्रांजैक्शंस तो आपको मिलेगी ही। ओके, got it? Now take second transaction. Purchase goods of ₹40,000 for cash. Ram purchased goods of ₹40,000 for cash. Got it? राम ने क्या किया? 40,000 का गुड्स परचेज किया। क्योंकि कैश में परचेज किया है, आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, आपने अकाउंटेंसी का बुक परचेज किया, आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपने 400 रुपये में अकाउंटेंसी का बुक परचेज कर लिया। नाउ आपके पास जो 1,000 रुपये था उसमें से 400 आपने पे कर दिया। Now you have 600 rupee and a book of accountancy. Here, because यहाँ पर goods purchase किया 40,000 का for cash, तो ये जो कैश है
बिकॉज गुड्स को परचेज करने के लिए 40,000 पे किया, तो कैश उसके पास से गया, कैश कम हो गया, तो आप कम हो गया तो आप माइनस कर दीजिएगा, लेस 1 लाख जो कैश था, अब 40,000 उसने पे कर दिया, नाउ कैश रिमेन्स 60,000. बट with this transaction another assets, goods received by business, तो बिजनेस के पास एक और एसेट्स आ गई, क्या, गुड्स. और यहां पर गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखकर स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक. ओके, इस ट्रांजैक्शन के सामने और स्टॉक के नीचे है ना, यहां कितने का, 40,000 का स्टॉक आ गया. फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, आप डैश लगा दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा या डैश. और ये वाला आइटम यहां नहीं लिखना है, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इसके सामने, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन का सेकंड वाले के सामने, इसके सामने 40,000. आपने देखा इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां गया, बिकॉज कैश में गुड्स परचेज किया, देन बिजनेस रिसीव्स गुड्स, स्टॉक में ऐड, कैश में कमी, कैश रिड्यूस हुआ, पे किया. फर्नीचर अफेक्ट नहीं हुआ, डैश. कैपिटल पर कोई अफेक्ट गया, नो, कैपिटल पर भी अफेक्ट नहीं गया, कैपिटल में भी डैश. नाउ हियर यू कैन सी दैट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन और सेकेंड ट्रांजैक्शन एसेट्स में गेट चेंज, एसेट्स चेंज हो गए, हो रहे हैं ना, एसेट्स का कंपोजिशन चेंज हो गया, टोटल वैल्यू तो वही है बट कंपोजिशन चेंज हो गया. जहां पे 2 एसेट्स थे, कैश और फर्नीचर, नाउ बिजनेस हैज 3 एसेट्स, कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक. इस तरह से जब चेंज हुआ, देन आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन you have to show the new equation. And what is the new equation? Business has cash of rupee 60,000. 1 lakh minus 40,000, 60,000. Furniture of rupees 50,000. Okay, and stock of rupees 40,000. By this way, business has assets of rupees 1,50,000. 3 assets, but total of all assets has 1,50,000. And here, total of liability side in form of capital 150. You can see transactions comes true. Transaction सही है. Okay. Take one more transaction, third, and next transaction is purchase goods of rupees 25,000 on credit. ठीक है, purchase goods of rupees 25,000 on credit from मोहन से 25,000 का गुड्स क्रेडिट परचेज किया, 25,000 का गुड्स परचेज किया. नाउ थिंक by this transaction how the capital assets liabilities of business will affect. सोचिए आप, और आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. बिकॉज 25,000 का गुड्स परचेज किया, बिजनेस के पास जो गुड्स, जो स्टॉक 40,000 का था, 25,000 का गुड्स उसने और रिसीव किया, देन स्टॉक और गुड्स में 25,000 प्लस ऐड हो गया. बट बिकॉज ऑन क्रेडिट परचेज किया है, हमने एक टर्म डिस्कस किया हुआ है पहले, क्रेडिटर्स मीन्स द पार्टीज फ्रॉम whom a business purchase goods on credit, or parties to whom some money is payable on account of
परचेज ऑफ गुड्स, जिसे गुड्स परचेज किया और कुछ अमाउंट पे करना बाकी है। बिकॉज मोहन से क्रेडिट परचेज किया है तो मोहन को 25,000 रुपये पे करना होगा। नाउ मोहन बिकम लायबिलिटीज फॉर अस, आउटसाइड लायबिलिटीज, और आउटसाइड लायबिलिटीज में भी मोहन क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर्स। तो यहां पर आप शो करेंगे क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटीज के नीचे, और उसके नीचे सिमेट्री में और ट्रांजैक्शंस के सिमेट्री में आप यहां पर लिखेंगे प्लस 25,000। बाय दिस वे दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो 25,000 का स्टॉक प्लस क्रेडिटर्स भी प्लस, बिकॉज चेंज हुआ, देन अगेन न्यू इक्वेशन। After every transaction, you have to show new equation. Cash 60,000 plus furniture 50,000 plus stock 65,000 is equal to capital 150 plus creditors 25,000. Here you can see after this transaction total comes equal 60 plus 50 110, 110 plus 65 175, and here 150 plus 25 175. टोटल ऑलवेज इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं भी आता इट मीन्स यू आर कमिटिंग सम एरर्स, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलती कमिट कर रहे हैं, कोई एरर कमिट कर रहे हैं। टेक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ, रेंट पेड। रेंट पेड रुपीज 10,000। ओके, रेंट पेड रुपीज 10,000। स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा कि जो कैपिटल है दैट इज रिप्रेजेंट द ओनर्स। ये जो कैपिटल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को। अब बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस हो जाए, कोई भी लॉस हो जाए, तो वो एक्सपेंस या लॉस किसको बियर करने होंगे, बिजनेस के ओनर को। तो यहाँ वो जो एक्सपेंस है, लॉस है, वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा। नोटिस करिएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, कैपिटल को रिड्यूस करेगा। सेकंड, अगर कोई इनकम्स है, गेन्स है, प्रॉफिट्स है, तो इनकम्स पर, प्रॉफिट्स पर किसका राइट होता है, बिजनेस के ओनर का। और बिजनेस के ओनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल। तो इनकम से, गेन से, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी। ओके, एंड हियर रेंट पेड रुपीज 10,000, 10,000 रेंट पे किया, एंड रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है। तो जब रेंट पे किया मीन्स रेंट एक्सपेंस जो पे किया दैट इज इन फॉर्म ऑफ कैश। रेंट कोई वस्तु तो है नहीं कि आपने दे दिया, रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने स्कूल फी पे करी इन फॉर्म ऑफ कैश। तो जब आपने रेंट पे किया तो रेंट इन फॉर्म ऑफ कैश पे किया गया, देन यहां इस ट्रांजैक्शन से 10,000 कैश रिड्यूस हो जाएगा। कैश will get reduced by rupees 10,000. Okay, and on second hand, दूसरी तरफ इसका क्या इफेक्ट जाएगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि उससे कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस बिजनेस के ओनर को बियर करना है, और ओनर का अकाउंट, ओनर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो 10,000 से कैपिटल गेट रिड्यूस्ड।
and the new equation is new equation. Cash remains rupee 50,000, furniture of rupee 50,000, goods of rupee 65,000, and here capital 1,40,000 and plus creditors of rupee 25,000. आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग कि विद एवरी ट्रांजैक्शन कैपिटल एसेट्स लायबिलिटीज में गेट चेंज्ड, बट आफ्टर ऑल चेंजेस ट्रांजैक्शन इक्वेशन विल कम ट्रू. हमने यहाँ पे 3-4 ट्रांजैक्शंस लिए एंड आफ्टर 3-4 ऑल ट्रांजैक्शंस टोटल ऑफ बोथ साइड कम्स इक्वल. टोटल ऑफ एसेट्स comes equal to total of capital and liabilities. You can test it. और हमको क्वेश्चन में यही चीज टेस्ट भी करनी है. एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट शो कर रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कहाँ जा रहा है. सेकेंडली, क्या ट्रांजैक्शन हमारी सही आती है, इक्वेशन सही आती है या नहीं आती है. स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जितने भी ट्रांजैक्शंस लिए हैं उन सभी में आपने देखा कि केवल 2 ही जगह पर इफेक्ट गया. अब मैं आपको जो ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं उसमें इफेक्ट 2 से अधिक जगह पर भी जा सकता है, बट अल्टीमेटली आप पाएंगे कि इफेक्ट सेम ही जाएगा. मींस इक्वेशन ऑलवेज ट्रू आएगी. टेक वन मोर ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन. Goods costing rupees 20,000 sold for rupees 30,000 on cash. ओके, 20,000 कॉस्टिंग का गुड्स हमने 30,000 में सेल किया और कैश सेल किया, नकद. गुड्स को जब सेल करते हैं प्रॉफिट पे सेल कर रहे होते हैं. देन 20,000 कॉस्टिंग का गुड्स था, हमने उसको सेल कितने में किया, 30,000. हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट द आइटम्स. बड़े ध्यान से सोचिए और बड़े आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करिए. आपको आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इट कैन टेक सम टाइम्स, बट बड़े आराम से पेशेंस के साथ समझते हुए सब्जेक्ट को करिएगा. 20,000 कॉस्टिंग का गुड सेल किया, मींस गुड्स हमारे पास से चला गया, कितने वैल्यू का, 20,000 का. यहां जो स्टॉक 65 का था, 20,000 का तो हमने सेल कर दिया, तो 20,000 का कम हो गया, माइनस कम कर दीजिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा. ओके, बिकॉज 30,000 में सेल किया और कैश सेल किया. कोई भी चीज जो 20,000 की थी आपने 30,000 में सेल कर दी. ये मार्कर है, हमने इसको 20 रुपये में परचेज किया था, 30 में सेल कर दिया. तो मार्कर जब सेल किया तो मार्कर तो मेरे पास से चला गया, बट मेरे पास 30 रुपये तो आ गए. यहां पे भी वही चीज, 20,000 का गुड्स परचेज किया, 20,000 का गुड्स स्टॉक कम हो गया, बट हमारे पास 30,000 कैश आ गया. तो कैश में 30,000 प्लस, ओके हो गया. बट आपने नोटिस किया होगा हमारे पास गुड्स तो गया 20 का, कैश आया 30, 10,000 एक्सेस. तो वो जो 10,000 है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स, इनकम्स. तो वो जो डिफरेंस है 10,000 दैट इज इनकम्स फॉर अस, हमारे लिए इनकम है. और मैंने अभी आपको बताया कि इनकम से कैपिटल पर क्या इफेक्ट जाता है, कैपिटल गेट इंक्रीज. एक्सपेंस से कैपिटल डिक्रीज होगी, माइनस कर देंगे. इनकम से, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ऐड करेंगे. तो यहाँ पर 10,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है
then capital 10,000 plus. Okay, got it? And after it, here new equation. स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा, अगर यहीं पर हम गुड्स को लॉस पर सेल कर देते, 20,000 का 20,000 पोस्टिंग का हमने 18,000 में सेल किया होता, क्या इफेक्ट जाता? यहाँ -20, कैश कितना आता? क्योंकि 18 में सेल किया तो 18, ओके। और यहाँ बिकॉज 2000 का हमको लॉस हो रहा है, 20 का 18 में सेल किया, 2000 का लॉस, तो यहाँ पर 2000 माइनस हो जाता, ओके। देन न्यू इक्वेशन, a new equation, cash, we have cash of ₹80,000 plus furniture of ₹50,000 and stock of ₹45,000 and capital 1,50,000 and creditors of ₹25,000. Okay, so you can check after different transactions, equation comes true. Total of all these assets are 1,75,000 and in this side total of liabilities 175. अगर आपको इसके बेसिस पर बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जाए तो आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट इधर में कैपिटल 150, क्रेडिटर्स 25, एसेट्स में कैश, वी हैव कैश ऑफ ₹80,000, फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹45,000. टोटल कम्स इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस लेक्चर में केवल कुछ ट्रांजैक्शंस आपको समझाए हैं बिकॉज लेक्चर गोइंग लेंदी. आज इसको मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम मोर ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शंस, एंड वी विल डिस्कस more transaction and more effect on the equations. Okay, got it? Thank you.